हेलो स्टूडेंट, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि आप जो हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। जरूरी है सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिल सके, जो हम इतने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लाते हैं वो आपको मिल पाए। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ये चीज़ पहले पता करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बेटा तीन चीज़ों पे होती है, पी बी एच, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। ये इसका बेसिक है। अगर कोई भी एक राइट ट्रायंगल है उसमें पी क्या होता है, परपेंडिकुलर, बी क्या होता है, बेस, एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। इसको हम हिंदी में कर्ण, तो इसको क्या कहते हैं हम हिंदी में अगर हम देखें तो उसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण। तो इसको याद करने का एक ट्रिक होती है जो हमारी क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। ये है क्या चीज़, ये जो P अपॉन एच है ये डिनोट कर रहा है साइन को, और ये B अपॉन एच ये डिनोट कर रहा है किसको, कॉस को, और ये P अपॉन बी है ये डिनोट करता है टेन को। H अपॉन P देखिए आप किसका उल्टा है, जस्ट ये P अपॉन एच का उल्टा है। मतलब यानी कि जो साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। क्या होगा, कॉसेक। B अपॉन एच, B अपॉन एच का उल्टा क्या है, H अपॉन बी, H अपॉन बी का उल्टा क्या होगा, ध्यान से देखिए H अपॉन बी का उल्टा इसमें क्या होगा, एच अपॉन बी का उल्टा, एच अपॉन बी का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। बी अपॉन पी, यहाँ क्या है, पी अपॉन बी, ये क्या था, टेन। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट क्या हो गया, मतलब बी अपॉन पी। ये कुछ ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं जो हमको जानने जरूरी हैं। ट्रिपलेट्स क्या दिए हुए हैं, 3 4 5, मतलब स्टार्टिंग के जो दो हैं 3 और 4, अगर आप इनका स्क्वायर करके इनको जोड़ते हैं तो आपको लास्ट के स्क्वायर के बराबर मिलता है। जैसे 3 का स्क्वायर करा तो 9, 4 का स्क्वायर 16, किसके बराबर हुआ, 5 के स्क्वायर के। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, किसके बराबर हुआ, ये 10 के स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को जोड़ा तो 169, किसका स्क्वायर होता है वो 13 का। ऐसी 9, 12, 15, 8, 15, 17, 15, 20, 25, ये सब क्या है, ट्रिपलेट्स हैं जो हमको आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको 2 गिवन होंगे, अगर तीसरा आपको याद है तो आप तुरंत बता पाएंगे कि तीसरा क्या होगा। अब देखिए हम देखते हैं, हमने क्या बताया था आपको, साइन क्या होता है, P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, B अपॉन एच। साइन का उल्टा आपको क्या बताया था, कॉसेक, H अपॉन पी। टेन P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट टेन का उल्टा B अपॉन पी, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक किसका उल्टा था, कॉस का, यानी कि H अपॉन बी, क्या होता है, H अपॉन बी। तो ये सारे फॉर्मूले ही आपको एक बार ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे तो आगे क्वेश्चंस में काफ़ी हमको दिक्कत होगी। तो ये बेसिक्स फॉर्मूले बिल्कुल बेसिक्स, जिसको आपको याद रखना ही है। और सबसे चीज़ हम ये बेसिक्स इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि हमको एक एक चीज़ आपको क्लियर करा सकें। आगे आगे हम अपने उसमें काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन भी डालेंगे, मगर अभी जो है बिल्कुल ये बेसिक है, और आगे आगे आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा मिलेगा, तो इसको पूरा दिखेगा वीडियो को। देखिए अगले क्या कहना है आपको, हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अगर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर देखें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए आप ध्यान से, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे एक अगला फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। सेक स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो कितना हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को देखिए ध्यान से, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए आप कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ध्यान से, अगर कॉट स्क्वायर थीटा पूछा तो क्या हो जाएगा, वो 1 इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेसिकली अगर आपको इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं करने हैं तो आप देखिए ध्यान से, पहला फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला और बेसिकली 7th फॉर्मूला, ये हैं आपके इंपॉर्टेंट। इन 3 से ही आपके क्या हो रहे हैं, सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर आप ये 3 फॉर्मूले भी याद करेंगे तो आपको आगे के फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, इन 3 से ही क्या होंगे, आगे के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। आगे चलते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 13 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब cos थीटा आपको कितना दिया हुआ है, 5/13। कितना दिया हुआ है, 5/13। आपको हमने बताया था cos थीटा होता क्या है, B अपॉन एच, बिल्कुल सही, B अपॉन एच, मतलब B क्या है, बेस, H क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना दिया हुआ है, 5, हाइपोटेन्यूज कितनी दी हुई है, 13। हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, की हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण क्या होता है, लंब, कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के जोड़ के बराबर होता है।
ध्यान से देखिए एच कितना दिया हुआ है 13, पी हमको निकालना है, बी कितना दिया हुआ है 5। अगर हम देखें, आप ध्यान से देखिए कुछ ना, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 5 का स्क्वायर 25। अगर आप 169 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 आएगा। तो मतलब P कितना हो गया 12, P कितना हो गया 12। अगर आपका P 12 आ गया तो सारे रेशियो क्या हो जाएंगे, साइन थीटा कितना हो जाएगा 12/13, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा होता है तो 13/12, सेक थीटा 5/13 क्या था कॉस थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 13/5, टेन थीटा 12/5, टेन थीटा क्या हो जाएगा 12/5, कॉट थीटा कितना हो जाएगा 5/12। देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन था जो हम बहुत बार आप देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे बचपन में। तो हम थोड़ा अपने आगे आते हैं जो क्वेश्चंस पे, क्या कहता है आगे क्वेश्चन। देखिए इसका एक अल्टरनेट मेथड क्या है, अगर आप इसको अल्टरनेट करना चाहते हैं, आपने वो ले लिया क्या कहते हैं ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स लिए। ट्रिपलेट्स क्या कहते हैं आपको, 5 12 के साथ किसका ट्रिपलेट होता है आपको पता है 13 का। तो आपको पता लग गया ये क्या है, पी मतलब बेस, आपको यहाँ पे बेस गिवन है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है, तो मतलब ये क्या बचा, ये क्या बचा आपका परपेंडिकुलर। उसी हिसाब से आपने यहाँ पे साइन थीटा डाला, साइन थीटा क्या होता है P/H, तो 12/13। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है H/B, H/B कर दिया 13/5, कॉट थीटा 5/12, टेन थीटा 12/5। ऐसे आपको सारे रेशियो पता लग जाएंगे। ये अल्टरनेट मेथड है अगर आपको ट्रिपलेट से करना है तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान से देखिए, अब आपको दोबारा ट्रिपलेट्स पे आते हैं हम। फिर टेन क्या होता है आपको, टेन आपको पता है P/B, क्या होता है P/B, तो मतलब 4 क्या हो गया आपका P हो गया परपेंडिकुलर, B क्या हो गया 3 हो गया, तो H क्या होगी हाइपोटेन्यूज क्या होगी 5। तो आप ध्यान से देखिए ये क्या हो गया 4 परपेंडिकुलर, 3 क्या हो गया बेस, 5 क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखिए आप साइन थीटा निकालूंगा, आपको पूछा गया है साइन थीटा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है साइन थीटा। बेसिकली मैं देखता हूँ साइन थीटा क्या होता है P/H, क्या होता है P/H। तो P कितना दिया हुआ है 4, H कितना दिया हुआ है 5, आप बता देंगे, तो P/H कितना आ जाएगा 4/5, क्या हो जाएगा 4/5। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा आपको पूछा गया है, तो 1 माइनस 4/5 कर देंगे, 1 अपॉन क्या कर देंगे 1 प्लस 4/5, 1 माइनस 4/5, साइन थीटा क्या था 4/5। ऐसे यहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यू रख दी, तो 1 प्लस 4/5, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1, अपॉन में कितना बचेगा 5। ऐसे अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 9/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/9। ध्यान से देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना हमको, बेसिक इसमें क्या करना है हमको ट्रिपलेट्स लगानी है। 3 4 के साथ आपको पता है 5 ट्रिपलेट्स होती है। ये क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये क्या दिया हुआ है बेस, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दी और सॉल्व कर दिया है। कुछ नहीं करना है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में। आगे चलते हैं, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 4 डॉट 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 साइन स्क्वायर 89। अगर ऐसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 89 तक लेंगे साइन स्क्वायर को, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। देखिए जब भी एक चीज याद रखिए, जब भी दो संख्या जुड़ के टोटल 90 बनाती है तो आंसर क्या आता है 1, उसका आंसर क्या आता है 1। जैसे कि 1 प्लस 89 जोड़ा तो कितना आएगा बेटा 90, 2 प्लस 88 जोड़ा कितना आएगा 90, 3 प्लस 87 90, 4 प्लस 86 90। ऐसी आगे 44 प्लस 46 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 90। मगर ध्यान से देखिए इसमें एक संख्या बच जाएगी, क्या बच जाएगा वो साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 जो कि किसी में भी 2 के साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि लास्ट क्या है 89। ठीक है, तो 45 आपका बच गया और सारे क्या हो रहे हैं आपके ऐड होकर 90 बना रहे हैं। तो 45 से पहले देखिए कितने आ रहे होंगे 44 आ रहे होंगे, कितनी संख्या आ रही होंगी 44, मतलब कि 44 बार 1 आएगा, 44 टाइम्स क्या आएगा 1 आएगा। देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं ये 1, साइन स्क्वायर 1 लिया हमने, साइन स्क्वायर 89 लिया, 89 को कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस 1 में, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आपको पता है कॉस थीटा होता है, कितना होता है कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, हम आपको बता चुके हैं। तो ध्यान से देखिए अब साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3 4 89, ऐसे सारे के सारे कितनी बार आएंगे 1 89 के साथ, 2 88 के साथ, 3 87 के साथ, 4 86 के साथ। ऐसी 44 किसके साथ जाएगा 46 के साथ जाएगा, मतलब 44 टाइम्स आपका 1 आएगा। सबके सब जुड़ के क्या बनाते हैं 90 बनाते हैं, तो आंसर क्या आता है 1 आता है। जब भी कोई चीज दो चीज जुड़ के 90 बनाती है तो आंसर क्या आता है 1। तो ऐसे करके कब तक आएगा 1 89 के साथ, 2 88, 3 87, 4 86।
तो 44 46 मतलब 44 टाइम्स आपका क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। 44 टाइम्स आपका क्या आ रहा होगा, जोड़ के 1 आ रहा होगा। बस लास्ट में बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 45, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 45। अब आपको पता है साइन स्क्वायर 45 क्या होता है, 1/√2। क्या होता है, 1/√2। इसको आप लिख लीजिएगा जरूर, साइन स्क्वायर 45 क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, हाफ आ जाएगा। कितना आएगा, 1/2। तो 44 में अगर हमने हाफ जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 44.5 मतलब 44.5। तो कितना आंसर आएगा इसका, 44.5। ध्यान से देखिएगा कितना आंसर आएगा, 44.5। बच्चों मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं, अगर यहाँ पे गैप कितने का था, 1 का, अगर इसमें ही गैप अगर 2 का आ जाए, 1 3 5 7 पीछे, तो आंसर कितना आएगा, 22.5। अगर गैप 4 का हो, 1 5 ऐसे करके दे रहा है, 9 आगे करके दे रहा है, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो। किससे कर दो, इससे 4 से डिवाइड कर दो। तो आंसर कितना आएगा, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 11। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11.5। ध्यान से देखना, अगर 2 का गैप है तो 2 से डिवाइड करो, अगर 4 का गैप है तो किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो 44 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इफ साइन ए प्लस कॉस बी प्लस साइन सी इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस साइन सी इज इक्वल्स टू 3। देखिए 3 कैसे होगा, 1 बेसिक लेके चलते हैं। अगर 1 ये है, 1 ये है और 1 ये है, तो ये 3 बनेगा। भाई साइन ए 1 कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। कॉस में 1 कब आएगा, जब क्या होता है, कॉस 0 होता है। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। साइन सी देखिए आप ध्यान से, साइन में भी 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए सी को भी क्या रखा हमने, 90। यहाँ पे अगर हम 1 रखें, यहाँ 1 रखें, 1 रखें तो 3 आएगा। और इनकी वैल्यू क्या होगी, अगर साइन 90 देखते हैं तो कितना होता है, 1। कॉस 0 क्या होता है, 1। साइन 90 भी कितना होता है, 1। तो इसलिए हमने क्या करा, पहले 1 1 1 3 होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एंगल रख दिया 90, 0 और 90। तो हमको पता लग गए ये तीनों के तीनों वेरीफाई कर रहे हैं। आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर ये वेरीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये वेरीफाई कर रहे होंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी में इनकी वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रख दी हमने 90 प्लस 0 प्लस 90 डिवाइड कर दिया 3 से। किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। ध्यान से देखना बच्चों, किससे डिवाइड किया हमने, 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 90 प्लस 90 180, 180 को 3 से डिवाइड किया तो 60। कॉट 60 कितना होता है, 1/√3। कॉट 60 कितना होता है, 1/√3। तो ध्यान से देखनी है चीज़, आपको क्या करना है, हर चीज़ को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखना है कि इसको आसान तरीके से कैसे करें। आसान करने के लिए हमने क्या करा, 1 1 1 कर दिया, क्यों तीनों को ऐड करेंगे एक एक करके तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमने एंगल देखा, एंगल कब होगा, जब साइन 90 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा। तो तीनों के हमें एंगल पता लग गए, एंगलों को पुट कर दिया तो आंसर आ गया कॉट 60। कॉट 60 कितना होता है, 1/√3। इफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 2, क्या दिया हुआ है देखिए, इफ कॉस साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फिर साइन, देन क्या आपको फाइंड करना है, केवल फाइंड क्या करना है, देखिए ध्यान से, साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन में 3, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन में 3। सेम जैसे हमने पहले करा था वही यहाँ पे करेंगे हम, 1 प्लस 1, क्या 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो 1 कब आएगा, जब यहाँ पे क्या होगा 90, यहाँ 1 कब आएगा, जब क्या होगा 0। मतलब अल्फा कितना हो गया 90, बीटा कितना हो गया 0। यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी, जब अल्फा कितना हो जाएगा 2 × 90 प्लस 2 × 0 अपॉन में 3। 2 × 90 करने पे कितना आएगा बच्चों, 180। तो 180 अपॉन 3 करा तो कितना आ गया, साइन 60। कितना आ गया, साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन में 2। साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन में 2। ध्यान से देखिए 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, 2 बनाना है। तो अल्फा में 1 कब आएगा, साइन अल्फा 1 कब आएगा, जब क्या होगा, एंगल 90 होगा, क्योंकि साइन 90 1 होता है। ऐसी कॉस कब होगा, कॉस 0 होता है। तो मतलब बीटा कितना आ गया आपका, 0 आ गया। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू डाल दी, तो 2 × 90 करा, 2 × 0 करा तो 0 आ जाएगा, 90 × 2 करा तो 180, 180 अपॉन में 3 तो कितना हो गया, साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन में 2। आगे चलते हैं बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस टाइप पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो उनको ये जरूर डिस्कस करना है। देखिए इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, समझ लो कुछ दिया हुआ है हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फाइंड करना है तो आपको ये क्या होगा, प्लस माइनस √2 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस √2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या होगा अगर आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है तो √2 माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कितना दिया हुआ है
√2 cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, फिर वहाँ से आप a² निकालिए, b² निकालिए, फिर अगले में डालिए, फिर दोनों की वैल्यू पुट करिए, तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। हम चलते हैं शॉर्टकट पे। हमने क्या बताया था, sin थीटा माइनस cos थीटा क्या होता है, √2 माइनस x²। क्या होता है, √2 माइनस x²। x कितना दिया हुआ हमको, √2 cos थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के। तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, sin स्क्वायर के क्या होगा, रूट कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, √2 और साथ में क्या बचेगा, sin थीटा। तो आंसर क्या आ गया, √2 sin थीटा। ध्यान से देखिए, x दिया हुआ था तो क्या होगा, √2 माइनस x² हो जाएगा। हमने x की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, जो क्या था, √2 cos थीटा था। डाला तो स्क्वायर करा तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए कितना आ गया, √2 sin थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सके। थैंक यू। अब हम इसको वाइंड अप करते हैं, बाय।